आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। लोकसभा इंतखाबात 2024 के नताइज से कब्ल इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमने वोटिंग का आलमी रिकॉर्ड कायम किया। दिल्ली की वजीर आतिशी ने सुप्रीम कोर्ट का अदा किया शुक्रिया, कहा पानी के मसले पर अपर यमुना रिवर बोर्ड की मीटिंग अहमियत की हामिल। मुंबई बम धमाके के मुलजिम का कत्ल, कोल्हापुर सेंट्रल जेल में मोहम्मद अली खान का पीट कर कत्ल। लोकसभा इंतखाबात के इख्तिताम के साथ ही महंगाई को लगे पर अमूल और मदर डेयरी के दूध की कीमतों में इजाफा, टोल टैक्स भी 5% हुआ महंगा। बानी इनकलाब इस्लामी इमाम खुमैनी की 35वीं बरसी पर अज़ीमुश्शान इज्तिमा, रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अली खामने ने किया खिताब। लोकसभा इलेक्शन 2024 के नताइज से कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि हमने 642 मिलियन राय दही का आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। ये सभी G7 मुल्कों के वोटरों का 1.5 गुना और EU के 27 मुल्कों के वोटरों का 2.5 गुना है। उन्होंने ये भी बताया कि इस लोकसभा इलेक्शन में जम्मू कश्मीर में वोटिंग फ़ीसद पिछली 4 दहाइयों में सबसे ज़्यादा है। राजीव कुमार ने कहा कि ये उन आम इंतखाबात में से एक है जिसमें हमने तशद्दुद नहीं देखा। मेजर स्टोरी, वी हैव क्रिएटेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 642 मिलियन proud Indian voters. This is a historic moment for all of us, for the nation as a whole. 642 ever, anywhere in the world, in any of the electoral exercise. That's what is the number of voters. And this is, just to give you some small statistics, this is 1.5 times of the voters of all G7 countries. US, UK, France, Germany, Italy, Japan, Canada, all put together. We are comparing voters, not electors. And it is 2.5 times of the voters of 27 countries in the EU. That has been the incredible power of the voters of India. Let's see what happened next. There are 312 million proud women voters. This is also the highest ever in the world. It is larger than the 2019 elections, both the total and the women voters. So this, we feel, is the moment that we must cherish, we must celebrate, and we want to give them a standing ovation to all our voters by this. I would ask all of you to join and end. These are all our voters. So this is another success story which all of you are aware. आप सब पिक्चर्स देख चुके हैं। 58.58% ओवरऑल टर्नआउट एंड इन वैली 51.5। हमने जो आंखों में चमक है, जो भविष्य को लेके चमक है, जो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन को लेके चमक थी, जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, उसमें हमने उसको देखा है। एंड व्हाट हैज नॉट गॉन इनटू इट। जब हम चुनाव कराने के लिए गए थे मार्च 12-13 में, तो प्रश्न पूछे जा रहे थे हमसे। हर समय प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है कि आप साथ साथ क्यों नहीं करा रहे हैं, वो कब कराएंगे। उस समय जवाब दिया था हमने कि कराएंगे, सही समय पे कराएंगे, जरूर कराएंगे और अब कराएंगे। अब इस फाउंडेशन पर बिल्ड करेंगे। वी अंडरस्टैंड दैट पीपल आर रेडी टू डेमोक्रेटिकली डिसाइड देयर फ्यूचर and we salute all of them. We changed the policy for Kashmiri migrants so that they can also vote and their voting was also recorded. We abolished Form M, which was cumbersome. We also abolished for those who are staying outside the state the process of gazetted officers attestation and allowed self-attestation. जितना easy कर सकते थे उतना किया और 26 स्पेशल पोलिंग स्टेशंस बना के उनको भी वोट करना सिखाया। Friends, this is one of the general elections where we haven't seen violence. आपको याद होगा किस तरीके की वायलेंस हम देखते थे। J&K, LWE areas of Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, Maharashtra, Manipur, Tripura, West Bengal. It's not an easy job to do it. It requires 2 years of a strong preparation. And आज आपके सामने में रिपोर्ट करने का ये भी पर्पस था कि ये सारा का सारा एफर्ट
कहीं खो ना जाए। आपको एक बार दिखाएं तो कि क्या हुआ है। एब्सोल्युटली दिस टाइम अगर आप राइट साइड में देखते तो सारे टीवी भरे हुए होते थे कि वायलेंस वायलेंस वायलेंस। एक छोटी सी वायलेंस होती थी, पूरे दिन ट्रिगर चलता था। कोई ट्रिगर नहीं चला इस बार। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा की रिहाइश पर बीजेपी के लीडरान की मीटिंग हुई, जिसके बाद बीजेपी के लीडर विनोद तावड़े ने बताया कि कल वोटों की गिनती के हवाले से बातचीत हुई है। 7 मरहलों में कैसी वोटिंग रही, इस पर बहस हुई। इलेक्शन पर गौर व फिक्र किया गया और काउंटिंग की तैयारी पर हमने बातचीत की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की उपस्थिति में, अध्यक्षता में आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, पार्टी के महामंत्री, कुछ मंत्री ऐसे आज यहां इकट्ठा बैठकर कल की जो मतगणना है और जो चुनाव हुआ उसकी समीक्षा की एक बैठक हुई। चुनाव में 7 फेज में क्या वोटिंग रहा, कहीं ज्यादा रहा प्रदेशों में, कहीं कम रहा, उसके क्या कारण रहे होंगे। वोटिंग जहां जैसे हुआ है उसकी भी समीक्षा की गई, उसकी भी चर्चा हुई और 7 फेज के चुनावों की एक विस्तृत चर्चा आज हम सब ने बैठकर की और उस आधार पर आने वाले कल जब मतगणना होगी तो पूरे देश के, प्रदेश के मतगणना की रचना जो लगनी चाहिए प्रॉपर पार्टी की ओर से, जिस प्रकार सभी बूथ पर काउंटिंग एजेंट सही समय पे पहुंचे, कहां पर कितने नियुक्त हुए, अभी नहीं नियुक्त हुए, कुछ दिक्कत कहीं पर है क्या, कहीं पर वोटिंग को लेके, काउंटिंग को लेके कुछ अगर शंका है तो वहां पर पार्टी के पदाधिकारी विशेष ध्यान दे। ऐसी सारी चर्चा, एक तरफ चुनाव की समीक्षा और आने वाले काउंटिंग की पार्टी की तैयारी, इस पर एक विस्तृत चर्चा आज हम सबने बैठकर की। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा कि सेंसेक्स निफ्टी का रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचना इसलिए है क्योंकि लोग फायदा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, कल वो बच निकलेंगे। अमूल ने आपकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए दूध की कीमत में 2 रुपये का इजाफा कर दिया है। उन्होंने अपने लोगों को फ़ायदे में मदद करने के लिए कीमतें बढ़ाई हैं। ऐसी उम्मीद है कि ये आहिस्ता आहिस्ता गिनती करेंगे और रात में बिजली कटौती करेंगे। ये इसलिए है कि मुनाफा कुछ लोग कमा कर कल विदा हो जाएंगे कुछ लोग। अच्छा ये बताओ, यहाँ बैठ करके मना कौन करेगा, ये बताओ। ये होने दो, अब जो होगा वो अच्छा ही होगा। सबसे पहले आपको इनवाइट किया जाएगा। ये क्यों बताते, आपके स्वास्थ्य बेहतर हो इसके लिए अमूल ने भी अपने दूध की कीमत बढ़ा दी है। आपका स्वास्थ्य बेहतर हो इसलिए अमूल के लोगों ने भी कुछ 2 रुपए बढ़ा दिए हैं। अब पराग भी बढ़ा देगा। तो आखिरकार इसीलिए मैंने कहा कि इन्होंने अपने लोगों को मुनाफा कमाने के लिए महंगाई का बढ़ाने का काम किया है, अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। आखिर मुनाफा किसके पास जा रहा है? मुनाफा और महंगाई का हमने हमेशा उदाहरण दिया, याद होगा आपको, पार्ले जी बिस्किट पैकेट का, कि उन्होंने अपना मुनाफा कम नहीं होने दिया, चाहे उन्हें पैकेट का बिस्किट हटाना पड़ जाए। चुनाव खत्म हो गया, हर चीज महंगी होगी। आप बताओ, बिजली कहीं मिल रही थी? जिन फेजेस में चुनाव खत्म होता चला जाता बिजली कहां थी? और यह भी हो सकता है कि धीरे धीरे काउंटिंग करें और रात में बिजली गुल करें। नहीं, चुनाव के लिए बोल रहा हूं मैं कि काउंटिंग को धीमे धीमे करें और रात में बिजली गुल करें। ये
राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपर यमुना रिवर बोर्ड को 5 जून को तलब किया है, जिस पर दिल्ली की आबी वसाइल की वजीर आतिशी ने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने दिल्ली में पानी की किल्लत पर तवज्जो दी। अपर यमुना रिवर बोर्ड में दिल्ली सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मरकज़ी सरकार सबको मिलकर मसला हल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से साबित हो गया है कि दिल्ली में पानी की कमी सिर्फ दिल्ली का मसला नहीं है, सभी रियासतों को एक साथ बैठकर इसका हल निकालना होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने दिल्ली में हो रही पानी की समस्या का संज्ञान लिया और उन्होंने एक कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन उसमें दिया कि एक आपातकालीन बैठक बुलाई जाए अपर यमुना रिवर बोर्ड की। अपर यमुना रिवर बोर्ड में दिल्ली सरकार, हिमाचल प्रदेश की सरकार, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार सब एक साथ मिलकर बैठें और समाधान निकालें। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये साबित हो गया है कि जो दिल्ली में पानी की कमी हो रही है वो सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, इसका मिल बैठकर सभी राज्यों को समाधान निकालना पड़ेगा। आखिरकार दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली की लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग दिल्ली में आते हैं, माइग्रेट करते हैं अच्छे स्कूलों के लिए, अच्छे कॉलेजेस के लिए, नौकरियों की तलाश में। इसलिए दिल्ली की आवश्यकता है कि जब इतनी भीषण गर्मी चल रही है, जब इतनी ज्यादा हीट वेव चल रही है, तो बाकी सब राज्य भी अपनी भागीदारी करके दिल्ली की समस्या को सुलझाएं। मैं हिमाचल प्रदेश की सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी कि हिमाचल प्रदेश दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने के लिए तैयार है। हमारी हरियाणा सरकार से हमारा ये अनुरोध रहेगा, केंद्र सरकार से ये अनुरोध रहेगा कि अगर हिमाचल अतिरिक्त पानी देने को तैयार है, वो पानी हरियाणा के थ्रू होकर आना है, तो हरियाणा भी दिल्ली के लोगों का सपोर्ट करे, हरियाणा भी दिल्ली के लोगों की जो अभी समस्या है उसके समाधान करने में भागीदार हो और हिमाचल से आने वाले पानी का विरोध ना करे। देखिए, जैसे हमने पहले भी कहा है कि वजीराबाद बराज, जहां पे यमुना से पानी आता है, वहां पर पानी का स्तर 671 फीट के आसपास है, जबकि पिछले कई सालों से 2 जून 3 जून के आसपास 674.5 फीट पानी का स्तर रहता है। तो स्वाभाविक बात है, पानी का स्तर अगर कम होगा इसका मतलब हरियाणा से कम पानी आ रहा है और इसका मतलब कुछ तो पानी के प्रोडक्शन में कमी होगी। दिल्ली सरकार के सारे इंजीनियर्स, हमारा पूरा दिल्ली जल बोर्ड लगा हुआ है कि कम पानी में भी कैसे हम वाटर प्रोडक्शन को बैलेंस आउट कर सकें, कैसे पानी की डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरीके कर सकें कि जिन इलाकों में 2 बार पानी आ रहा था उनका कुछ पानी कम करके जिन इलाकों में ज्यादा जरूरत है वहां पे पहुंचाया जाए। पानी की टैंकरों की संख्या काफी भारी संख्या से बढ़ाया गया है कि जहां जहां पे भी पानी की कमी है वहां पे कम से कम पानी के टैंकर तो पहुंच सके। हम यही उम्मीद करते हैं कि 5 तारीख को यानी परसों जो अपर यमुना रिवर बोर्ड की बैठक अगर होती है और हरियाणा उसमें कोऑपरेट करता है, तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ही दिल्ली की पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही काम है। भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में अपनी हरियाणा सरकार को कह सकती है ना कि वो दिल्ली को एक्स्ट्रा पानी दे, वो अपनी यूपी की सरकार को कह सकती है कि दिल्ली में एक्स्ट्रा पानी दे, एलजी साहब कह सकते हैं, लेकिन उनके पास बस एक ही काम है, दिल्ली वालों को परेशान करने का काम। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो गुड़गांव में ना पानी दे पा रही है ना बिजली दे पा रही है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो फरीदाबाद में ना पानी दे पा रही है, बिजली दे पा रही है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जहां पे नरेंद्र मोदी जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस में 8-8 घंटे के पावर कट लग रहे हैं, वहां पे भी ना बिजली है ना पानी है। तो इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगी, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें किसी और पर टिप्पणी करने से पहले। दूसरा, ये राजनीतिक गाली गलौज का समय नहीं है। अगर वो दिल्ली वालों का सहयोग करना चाहते हैं तो हरियाणा सरकार से बात करके दिल्ली को अतिरिक्त पानी दिलवाएं। महाराष्ट्र की कोल्हापुर सेंट्रल जेल में एक कैदी का ड्रेनेज के ढक्कन से पीट कर कत्ल कर दिया गया। मकतूल मोहम्मद अली खां 1993 के मुंबई बम धमाके के इल्ज़ाम में टाडा अदालत के जरिए दी गई उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। बताया जा रहा है कि जेल में अदालती हिरासत में मौजूद 5 मुलजिमीन ने 2 जून को कत्ल किया। मुलजिमीन ने मोहम्मद अली खान के सर पर ड्रेनेज के ढक्कन से हमला किया, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गए। अस्पताल ले जाने से कबल ही उनकी मौत हो गई।
ग्रेटर नोएडा के डीसीपी साद मियां खान ने बताया कि 31 मई को एक बाइक सवार कैश कलेक्शन एजेंट संतोष से लूट की गई। इसके बाद फायरिंग करके मुलजिम फरार हो गए थे। मामले में जांच में पता चला है कि कैश कलेक्शन एजेंट संतोष ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर लूट का मंसूबा बनाया था। संतोष की अपने मालिक से अनबन चल रही थी। पूरा पैसा बरामद कर लिया गया है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चौथे मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए 31 मई को ये एछर चौकी में साइट 4 में एक लूट की घटना कारित करी गई थी, जिसमें कैश कलेक्शन एजेंट से 2 बाइक सवार कैश जो है लूटा था और उसके बाद फायरिंग भी करके वो यहाँ से फरार हुए थे। इस घटना के अनावरण के लिए सीपी मैम के निर्देशन में, जॉइंट सीपी सर के निर्देशन में टीम्स का गठन हुआ था, जिसमें बीटा 2 टीम, इकोटेक 1 टीम और स्वाट टीम शामिल थे। इस घटना में का खुलासा हुआ है। कल मुठभेड़ में भी जो है इसमें एक मुठभेड़ भी हुई है, जैसे आप सबको पता है। इसमें फाइनल तथ्य निकल कर आए हैं कि 4 दोस्तों का बनाया हुआ प्लान था, जिसमें संतोष जो कि कलेक्शन एजेंट वो, उसका दोस्त नितेश, चंदन और साथ में इनका एक अन्य दोस्त आकाश जो कि अभी फरार है, मिलकर योजना बनाई थी। इन पे कुछ कर्जे का पैसा था और साथ में मालिक से भी संतोष की अनबन चल रही थी। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए ये इन्होंने अपने साथ लूट करने की योजना बनाई थी और इसका सब अनावरण हुआ है। 100% इसमें रिकवरी हुई। वो कीर्तिनगर चक्रवर्ती का रहने वाला है। अभी तक हमें पता चला उस पर 2 मुकदमे भी दर्ज हैं। जल्दी उसकी गिरफ्तारी करी जाएगी। कि जो लड़का है ये संतोष, इसने अभी एक ब्रीजा कार ली है जिसका EMI जा रहा है, एक आईफोन लिया है उसका भी EMI जा रहा है और उसके साथ साथ इसने एक बाइक ली है उसका भी EMI जा रहा है। तो इस पर कर्जा काफ़ी हो गया था। इन सभी चीज़ों को देखते हुए इसने पैसे के लिए और अपने मालिक से बदला लेने के लिए, क्योंकि उसने 1-2 बार इसके साथ गाली या मिसबिहेवियर किया था, तो देखते हुए घटना कराई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने मुल्क भर में टोल टैक्स बढ़ा दिया है। ड्राइवरों को 3 जून 2024 से ही तमाम टोल प्लाज़ों पर 5% ज़्यादा टोल टैक्स अदा करना पड़ेगा। मालूमात के मुताबिक हाईवे यूज़र फीस को सालाना नज़रसानी के तहत पहले 1 अप्रैल से ही नाफिज किया जाना था, लेकिन लोकसभा इलेक्शन की वजह से इजाफा मुलतवी कर दिया गया था। NHAI के एक सीनियर अफसर के मुताबिक नई शरहें 3 जून से नाफिज हो गई हैं। मुल्क भर में अमूल दूध की कीमतों में इजाफा हो गया है। दूध मार्केटिंग फेडरेशन ने अमूल दूध की कीमत में 2 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया है। अमूल गोल्ड दूध में 2 रुपये फ़ी लीटर के इजाफे के अलावा अमूल शक्ति और टी स्पेशल की कीमतों में भी 2-2 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा किया गया है। दूध की कीमतों में इजाफा आज से नाफिज हो गया है। दिल्ली में कीमतों में इजाफे के बाद सारिफिन को अमूल गोल्ड के लिए 66 रुपये के बजाय 68 रुपये अदा करने होंगे, जबकि आधे लीटर अमूल गोल्ड की कीमत 34 रुपये होगी। दूसरी जानिब 2 डेयरियों ने भी दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है। दोनों कंपनियों की इजाफी कीमतें 3 जून 2024 से नाफिज हो गई हैं। मदर डेयरी की ताज़ा तरीन फहरिस्त के मुताबिक मदर डेयरी का बल्क वेंडेड दूध 52 रुपये की बजाय 54 रुपये, टोन दूध 54 के बजाय 56 रुपये, गाय का दूध 56 के बजाय 58 रुपये, फुल क्रीम दूध 66 रुपये के बजाय 68 रुपये, भैंस का दूध 70 रुपये के बजाय 72 रुपये और डबल टोन दूध के लिए 48 रुपये के बजाय 50 रुपये फ़ी लीटर अदा करने होंगे। जयपुर के महकमे मौसमियात के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा ने कहा कि पिछले 48 घंटे में बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा के कुछ इलाकों में आंधी तूफान की उम्मीद है। पिछले 2-3 दिन से लगातार दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट हुई है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत गंगानगर में 45.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आने वाले दिनों में बेशतर जगहों पर दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस या इससे कम रहेगा। देखिए, पिछले 48 घंटों में राजस्थान के बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी दर्ज हुई है। मेघ गर्जन और बारिश की गतिविधियां रिपोर्ट हुई है। सबसे ज़्यादा यदि देखें तो सर्वाधिक बारिश डीडवाना, नागौर में 22 mm रिपोर्ट हुई है। तापमान की बात करें तो पिछले 2-3 दिनों से लगातार तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान गंगानगर में 45.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है और बाकी सभी स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री से नीचे है। आगामी दिनों में भी अधिकांश स्थानों पर मैक्सिमम टेम्परेचर 45 या इससे नीचे होगा। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, खासकर बीकानेर और गंगानगर और फलोदी वाला जो एरिया है, यहाँ पर अगले 4-5 दिन अधिकतम तापमान
45 डिग्री के आसपास बना रहेगा, यानी कि सरहदी इलाकों में कुछ इलाकों में हीट वेव की परिस्थिति अगले 4-5 दिन रहेगी, लेकिन ज़्यादातर जो इलाके हैं राजस्थान के वहाँ पर अभी हीट वेव से राहत रहेगी। बारिश की यदि बात करें तो कुछ विशेष व्यापक स्तर पर आंधी बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन फिर भी छुटपुट स्थानों पर दोपहर बाद खासकर उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में छुटपुट स्थानों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, हल्के मेघ गर्जन और हल्के। इसराइल के जरिए फ़लस्तीनी आवाम और पड़ोसी ममालिक पर जानलेवा हमले जारी हैं। शाम के शिमाली शहर हलब के देही इलाके हयान पर इसराइल ने हमला किया है, जिसमें कम से कम 12 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि कई इमलाक को नुकसान पहुंचा है। बानी इनकलाब इस्लामी इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की 35वीं बरसी के मौके पर तेहरान में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया। हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की बरसी की मुनासबत से एक अज़ीमुश्शान इज्तिमा हुआ, जिसमें रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अली ख़ामना ने भी शिरकत की और ख़िताब किया। लोकसभा इंतखाबात 2024 के नताइज से कब्ल इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमने वोटिंग का आलमी रिकॉर्ड कायम किया। दिल्ली की वजीर आतिशी ने सुप्रीम कोर्ट का अदा किया शुक्रिया, कहा पानी के मसले पर अपर यमुना रिवर बोर्ड की मीटिंग अहमियत की हामिल। मुंबई बम धमाके के मुलजिम का कत्ल, कोल्हापुर सेंट्रल जेल में मोहम्मद अली खान का पीट कर कत्ल। लोकसभा इंतखाबात के अख्ताम के साथ ही महंगाई को लगे पर अमूल और मदर डेयरी के दूध की कीमतों में इजाफा, टोल टैक्स भी 5% हुआ महंगा। बानी इनकलाब इस्लामी इमाम खुमैनी की 35वीं बरसी पर अज़ीमुश्शान इज्तिमा, रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अली ख़ामना ने किया खिताब। खबरनामे में अभी इतना ही, इजाज़त दीजिए। आदाब। सारा